क्या आप आज अपने आप से एक बात कह सकते हैं, अपने मुख से ये बात बोल सकते हैं कि परमेश्वर आज मुझसे बात करने पर है। हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर कहेंगे, परमेश्वर आज मुझसे बात करने पर है। यस, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आज आपसे बात करेंगे। आइए हम वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका उसका 23 अध्याय और उसकी 8 से 12 आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। हालेलुया। यहाँ एक अद्भुत बात पाई जाती है। लिखा है कि जब हेरोदेस ने, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह को सभाओं में सौंपा जा रहा था, उसको उस क्रूस तक पहुंचाने से पहले की बात है। पहले उसे पिलातुस के सामने लेके जाया गया, फिर उसे हेरोदेस के पास लेकर आया गया है। और जब हेरोदेस राजा ने यीशु मसीह को देखा है तो वो बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि वो बहुत समय से यीशु मसीह को देखना चाहता था और उसके विषय में उसने बहुत कुछ सुना था। और वो यीशु मसीह से कुछ चिन्ह, कुछ अद्भुत कामों को देखने की आशा रखता था। जब हम 9th वर्स पढ़ते हैं, लिखा है, वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। हालेलुया। आज हम सीखेंगे क्या? प्रभु की बातों को, प्रभु के जीवन को हम सीखेंगे। प्रभु के जीवन से हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जीवन कैसा है, वो कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। पता है, हेरोदेस के भीतर ये जानने की इच्छा नहीं थी कि यीशु मसीह का काम कैसा है, वो कैसे नेचर का है, पर क्योंकि हेरोदेस ने बहुत सारी बातों को सुना था उसके विषय में, बहुत अद्भुत कामों के बारे में सुना था कि यीशु मसीह चमत्कारों को करता है, चिन्हों को प्रकट करता है, इसलिए हेरोदेस उससे पूछना चाहता था, उससे उन चिन्हों को देखना चाहता था। पर यीशु मसीह उस स्थान पर चुप रहे, और चुप रहने के बाद उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया गया, यहाँ तक कि उसका अपमान करके उसे ठट्टों में उड़ाया गया। और लिखा है कि उसको भड़कीला वस्त्र पहनाकर वापस पिलातुस के पास भेज दिया, जहां से वो आया था। और एक खूबसूरत बात जो आज आपके और मेरे मनन का विषय, वो ये है कि उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। मैं सोचने लगी, प्रभु आप उस स्थान पर हेरोदेस को बहुत सारी चीजें दिखा सकते थे कर, है ना, बहुत सारे चिन्ह प्रकट करके दिखा सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह तो सब कुछ जानते थे, वो सब कुछ देख रहे थे जो घट रहा था और जो घटने पर था, जो होने पर था, जो बुरी बातें होने पर थी। और यीशु मसीह जानते थे कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी यीशु मसीह इस स्थान पर चुप है। उन्होंने कोई चिन्ह हेरोदेस को प्रकट करके नहीं दिखाया, जबकि वो चाहते तो वो दिखा सकते थे, और उनकी जो कॉलिंग थी, जो चीज उन्हें पूरी करनी थी, वो यहाँ से भी पूरी हो सकती थी। हेरोदेस भी उन्हें क्रूस की मृत्यु दिलवा सकता था, पर पता है परमेश्वर का काम अलग है, यीशु मसीह की सोच अलग है, और उस सोच को आज हम देखेंगे। यीशु मसीह चुपचाप खड़े रहे, और वो इसलिए खड़े रहे क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कुछ भी यहाँ प्रकट करके दिखाया, कुछ भी यहाँ काम करा, तो हेरोदेस ही स्वयं मुझे क्रूस पर चढ़ाने की सामर्थ्य रखेगा, और वो सारी चीजें उसके कंट्रोल में आ जाएंगी, हेरोदेस के अधिकार में आ जाएंगी, और फिर वो पिलातुस के पास दोबारा से यीशु मसीह को नहीं भेजेगा। पर यीशु मसीह महान है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुप्पी साधे रहे, वो चुपचाप रहे, उन्होंने सब कुछ सहन किया, सारी बातें, सब कुछ, ठट्टा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, वो सब कुछ सहते रहे। और लिखा है, जो खूबसूरत बात है वो ये है कि उस दिन जो दो राजा जिनके भीतर भयंकर बैरी थे, जो एक दूसरे के बैरी थे, वो उस दिन एक दूसरे के मित्र बन गए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देने लगी, मैंने कहा प्रभु आप कितने अद्भुत है ना,
आप उस कष्ट में हैं, आप उस पीड़ा में, लोग आपके ऊपर आपका ठट्टा उड़ा रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, पर फिर भी आपका जो केंद्र बिंदु है, जो आपका फोकस पॉइंट है, वो इस बात पर है कि कैसे मैं किसी का मेल करा दूं, कैसे मैं जाते जाते भी इस संसार से दूसरों में प्रेम की चीजों को उत्पन्न कर दूं, प्रेम को उत्पन्न कर दूं, उन सारी चीजों को खत्म कर दूं जो लोगों के भीतर पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जान देने पर थे, पर उससे पहले भी उन्होंने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने उन दो राजाओं को जो एक दूसरे के बैरी थे, उन्हें मित्र बना दिया। हालेलुया। क्या आज आपका और मेरा जीवन भी यीशु मसीह के समान है? हम एक दूसरे के मित्र तो बने रहना चाहते हैं, है ना, पर हम एक दूसरे के बैरी बने नहीं रहना चाहते। हम अगर 3 जनों का ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 जनों का ग्रुप है और हम तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम क्या चाहेंगे, ये दोस्ती बनी रहे, किसी में भी झगड़ा ना हो। लेकिन अगर एक भी वजह से झगड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर योएल है, सिस्टर निशा है और मैं हूं, अगर सिस्टर निशा का झगड़ा मेरे साथ हो जाता है, तो पता है मैं क्या चाहूंगी कि ब्रदर योएल मेरा साथ दे, और सिस्टर निशा क्या चाहेंगी कि ब्रदर योएल निशा का साथ दे। ऐसे ही होगा ना? अगर सिस्टर रूपाली, अनीता सिस्टर और प्रियंका सिस्टर, वो स्क्रीन पर मुझे शो हो रहा है, अगर आप तीनों की लड़ाई हो जाए, आप तीनों बहुत अच्छे दोस्त है, तो आप क्या चाहेंगे? अगर सिस्टर रूपाली की लड़ाई सिस्टर अनीता से हो जाए, तो सिस्टर रूपाली ये चाहेंगी कि सिस्टर प्रियंका सिस्टर रूपाली का साथ दे, और सिस्टर अनीता ये चाहेंगी कि सिस्टर प्रियंका सिस्टर अनीता का साथ दे, है ना? यही तो होगा, हम यही चाहेंगे, हम ह्यूमंस हैं, हम ये चाहेंगे कि चाहे मैं गलत हूं चाहे मैं सही हूं, लेकिन फिर भी लोग मेरा साथ दे। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम बुरे बन जाए। चाहेंगे क्या? हम कभी किसी की बुरी किताबों में, ना, बैड बुक्स में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं हम सबकी अच्छी बुक्स में रहें। जब लोग हमें याद करें तो वो हमें ऐसे याद करें कि हमने उनके लिए कुछ अच्छा किया था, वो हमारे बारे में अच्छा सोच के याद करें। ऐसे ही चाहते हैं ना सब? कोई नहीं चाहता कि किसी के बारे में कोई बुरा सोचे। पर यीशु मसीह डिफरेंट है। यीशु मसीह को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनके बारे में क्या सोचता है। पता उन्हें किस बात से फर्क पड़ता था? उन्हें फर्क पड़ता था कि लोग उनके कारण से प्रेम में बंध जाएं, लोग उनके कारण से चंगाई पाए, उनके द्वारा चंगाई पाए, उनके द्वारा डिलीवरेंस को पाए। उन्हें ये बातें मैटर नहीं करती थी कि कौन उनके साथ चलेगा, कौन नहीं चलेगा, कौन उन्हें पसंद करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर ऐसी बातें यीशु मसीह के भीतर होती तो आपको मालूम, वो हेरोदेस को प्रसन्न करने के लिए उन चिन्हों को प्रकट कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं इन चिन्हों को यहाँ प्रकट कर दूंगा तो पिलातुस और हेरोदेस में कभी मित्रता नहीं होगी, क्योंकि हेरोदेस फिर मुझे यहीं से क्रूस की मृत्यु के लिए भेज देगा। वो फिर दोबारा से पिलातुस के पास नहीं भेजेगा। पिलातुस के पास भेजा गया यीशु मसीह को दोबारा, और उस समय के उस टाइम पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी राजाओं के लिए कि किसी राजा ने दूसरे राजा के पास उस डिसीजन को भेज दिया, ये कहते हुए कि नहीं तुम डिसीजन लो, तुम बड़े हो, है ना? यही तो हुआ है यहाँ पर। हेरोदेस ने क्या क्या दिखाया है, क्या दर्शाया है कि ठीक है, मैं इसका न्याय नहीं करता, तू ही कर, तू ही बड़ा है। यही तो शो हो रहा है। यीशु मसीह चाहते तो वो उन चिन्हों को प्रकट कर सकते थे, और भी बहुत कुछ हो सकता था, पर अद्भुत बात यह है कि प्रभु ने सब कुछ खुद सहा, उन ठट्टों को सहा, उन अपमानों को सहा। और प्रभु आज आपको और मुझको भी यही सिखाना चाहते हैं कि इन अंत के समय में, जब सब एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे हैं, सब एक दूसरे को चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से ना हो, हम किसी की बैड बुक्स में ना आए हैं, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जबरदस्ती किसी से लड़ाई करनी है, पर आपको वो काम नहीं करना जिसके कारण से परमेश्वर आपसे नाराज हो जाए और लोग आपसे प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। आपको वो काम करना है जिससे परमेश्वर सर्वप्रथम प्रसन्न हो, मनुष्य अपने आप हो जाएंगे। हालेलुया। पता है, कई बार हम मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें प्रसन्न करना किसे है? परमेश्वर को करना है, चाहे हमें खुद कुछ भी सहना क्यों ना पड़े। अगर आपको आज कुछ सहना पड़ रहा है, अगर लोग आपको बुरा कह रहे हैं, आपने सब कुछ अच्छा किया उनके साथ, है ना? कई बार ऐसा होता है, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, हम सब बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हम बुरे बन जाते हैं ना। कई बार हम कहते हैं, शिकायत करते हैं इस बात के लिए कि नहीं, हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, हमने तो बुराई की नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कहते हैं ना, हमने तो ऐसा किया ही नहीं,
हमने किसी के लिए बुराई की नहीं, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, सबके साथ अच्छा किया, जितना बेस्ट कर सकते थे उतना किया, पर फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। कई बार हमारे मनों में सवाल आता है, हम कहते हैं इस बात को, कहते हैं ना। पता है, उस बात का उत्तर मैं आज आपको देना चाहती हूँ प्रभु के वचन से, कि कई बार ऐसा होगा कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे लेकिन फिर भी वो कम पड़ जाएगा। और पता है वो क्यों कम पड़ जाएगा? क्योंकि यीशु मसीह आपको कुछ सिखा रहे होंगे, प्रभु सिखा रहे होंगे कि अगर आपके बुरा बन जाने से किसी दो लोगों में मेल हो रहा है तो ये आनंद की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर की नजरों में तो आप अच्छे हैं ना। अगर आपको कोई बुरा बना रहा है, कोई आपके बारे में ज्यादा बुरी बातें फैला रहा है, तो ठीक है, आप शांत रहिए, चुप रहिए, है ना। होली स्पिरिट बहुत अद्भुत है, वो आपको सिखाएंगे कि इन स्थानों पर आपको चुप रहना है, चाहे लोग आपके लिए कितना बुरा क्यों ना कह रहे हो। होली स्पिरिट आपको दो ऑप्शन देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार वो हमें कहते हैं आप चुप रहिए, कई बार वो कहते हैं आप एक्सप्लेन कीजिए। जो लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर चलते हैं उन्हें मालूम है ये बात अच्छे से। कई बार क्या होता है, जब हमें कोई सता रहा होता है, हमारे बारे में बुरी बातें बोल रहा होता है, जब हमें मालूम होता है कि हमने ऐसा किया भी नहीं लेकिन फिर भी ये चीजें स्प्रेड हो रही होती हैं, तो होली स्पिरिट की एक आवाज धीमी सी आती है, वो ये होती है कि शांत रहे, सिचुएशन में प्रार्थना कर, किसी से मत कह, है ना। लेकिन कभी कभी होली स्पिरिट कहते हैं नहीं, जाकर क्लियर कर, जाकर बातों को समझा, पूछ कि ऐसा क्यों हो रहा है। होली स्पिरिट अद्भुत है, वो जानते हैं हमें किनसे किस समय कैसी बातें करनी है। हम एक पद को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसकी 41 और 42 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। इसकी जो 41 वर्ष है वहां लिखा है कि जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यानी कि अगर कोई आपको थोड़े से काम के लिए इनवाइट कर रहा है, थोड़े से काम के लिए बुला रहा है, तो आप उसके साथ उन कामों को कर दीजिए, बल्कि उससे बढ़कर कर दीजिए, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं, हमें लगता है ठीक है इतना कहा था इतना कर दिया। पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है, कोई तुझसे अगर 2 कोस कहे चलने के लिए तो 2 कोस और चला जा, थोड़ा सा और एफर्ट डाल दे, कर दे थोड़ा सा और बढ़कर आगे। कई बार सबको दिख रहा होता है कि इस व्यक्ति का फायदा उठाया जा रहा है ना, सब हमसे कह रहे होते हैं आकर कि तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है, तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं। पता है क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे भीतर वो चीज डाली होती है कि नहीं तुम करो, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है। कई बार दुनिया की नजरों में हम बेवकूफ ठहर सकते हैं, लोग सोच सकते हैं कि यार ये बेवकूफ है, इसे दिखता नहीं, सब इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन आपको मालूम, आप जानते होंगे जब आपके बारे में ये बातें कही जा रही होंगी कि लोग ये बेवकूफ है, इसे समझ नहीं आ रहा कि लोग इसका फायदा उठा रहे, तब आपको मालूम होगा कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ। लोग उठा रहे हैं फायदा, कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब प्रभु कहेंगे कि नहीं अब रुक जा। लेकिन जब तक आपको प्रभु कह रहे हैं कि नहीं करते जाओ, भले वो लोग आपको रिटर्न में कुछ दे रहे हो या ना दे रहे हो, आपको करते रहना है। लोगों की बातों पर अगर हम ध्यान देने लग जाएंगे तो हम वैसे नहीं चल पाएंगे जैसा यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम चलें, है ना। कई बार ऐसा होता है जब हम स्कूल्स में होते हैं, हम जॉब्स में होते हैं, चर्चेज में होते हैं, सारा काम कभी कभी एक व्यक्ति के ऊपर होता है ना, सारा बर्डन हम एक व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं। और लोग कह रहे होते हैं, सबको दिख रहा होता है, कह रहे तुम क्यों कर रहे हो इतना काम, वो तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर भी तुम ऐसे इतना काम क्यों कर रहे हो उनके लिए। पर आपको मालूम होता है कि नहीं, ये काम, अगर हम स्कूल्स की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो आपको मालूम होता है कि नहीं प्रभु ने कहा है कि अपने कामों में ईमानदार रहूं, तो मैं ईमानदार हूं। अगर मुझे ये ड्यूटी दी गई है तो मैं करूंगी उसे ईमानदारी से। और अगर प्रभु के भवन की बात करें तो भी हम यही कहते हैं कि नहीं प्रभु ने ठहराया है कि मैं करूं। हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम मनुष्यों को देखकर करेंगे तो पता है ये बातें हमें अफेक्ट करेंगी, जब लोग कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो, तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए कर रहे होंगे तो ये बातें हमें कभी इफेक्ट नहीं करेंगी। तब हमें मालूम होगा कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु ने कहा है कि तू अगर तुझे कोई 2 कोस लेकर जाए तो 2 कोस और चले जा। हमें मालूम होगा कि हमें करना है, हमें ऐसे ही करना है। हालेलुया। हम एक और वर्स पढ़ेंगे, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसकी 44 और 45 वर्स। यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है
और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे कहते हैं कि तुम क्यों उनके साथ हो इतने समय से, है ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, तुम्हारा भला नहीं सोचते, लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं। कई बार मेरी मम्मी ने मुझसे इस बात को बोला है कि अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, इतनी बार उन्होंने तुमको धोखा दिया, फिर भी तुम वही काम कर रही हो बार बार, है ना। लोग कहते हैं इन बातों को, मेरी मम्मी ने मुझसे कई बार कहा, मैंने डांट भी खाई है इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कहती हूँ मम्मी कोई बात नहीं, मैं ये प्रभु के लिए कर रही हूँ, मेरा नेचर ऐसा नहीं, प्रभु का नेचर ऐसा नहीं है। कोई बार बार अगर उस गलतियों कर रहा है, ठीक है, हमारा काम माफ करने का है, हम माफ करेंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। प्रभु का काम है, प्रभु देखेंगे ना वो चीजें। अगर हम झगड़े में पड़ जाए, हम भी बैर करने लगे, कोई अगर मुझसे बैर कर रहा है, कोई आपसे बैर कर रहा है और हम भी उनसे बैर ही करने लगे, तो आप मुझे बताइए फिर हम यीशु मसीह की संतान कैसे ठहरे? कैसे हम कह सकते हैं फिर कि हम यीशु मसीह की संतान है? नहीं कह सकते ना। इसलिए प्रभु का वचन हमें हर एक चीज से सिखा रहा है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिखा था कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, वो जानते थे कि समय आएगा, हमारे जीवन में बहुत से बैरी आएंगे, हो सकता है हम उन्हें बैरी ना बनाए, हमारे दिल में कोई हार्ट फीलिंग्स ना हो, लेकिन सामने वाले के हृदय में हो सकती है। इसलिए प्रभु ने लिखा है यहाँ पर कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। जब तुम्हें मालूम पड़े कि तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाई जा रही, तब भी तुम उनसे प्रेम करो। अद्भुत बात है ना। प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है सब कुछ, कि सब कुछ बुरा कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बुरी प्लानिंग्स तो कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं प्रभु कि फिर भी तुम उनसे प्रेम रखो। डिफिकल्ट है ऐसे लोगों से प्रेम रखना, ऐसे लोगों को बार बार सामने फेस करना, पर पता है आसान तब हो जाएगा जब आप उनको परमेश्वर के स्वरूप में देखना आरंभ करेंगे, जब आप उन्हें परमेश्वर की समानता में देखना आरंभ करेंगे, जब आप ये देखना आरंभ करेंगे कि वो स्वयं से ये चीजें नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स है उनके पीछे जो उन्हें बार बार इस चीज के लिए प्रेरित करती है। हालेलुया। पता है कभी भी अगर हमने मनुष्य को मनुष्य की रीति पर देखना आरंभ कर दिया, तो बहुत सारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। हम बैरी बन जाएंगे एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु के साथ अगर हम चलेंगे, हम मनुष्य को नहीं देखेंगे, वरन ये देखेंगे कि उस मनुष्य के पीछे क्या फोर्स है जो उसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है, जो उसे बार बार इन्फ्लुएंस कर रही है सब करने के लिए। तब हम प्रभु के साथ चलने पाएंगे, तब हम उससे प्रेम भी करने पाएंगे, तब हम सब कुछ सहन करने पाएंगे। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ेंगे, हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमसे कहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और आप प्रभु से कहेंगे प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप मुझे प्रेम से भरिए कि मैं ऐसे लोगों से प्रेम कर सकूं, ऐसे लोगों के साथ पेशेंस में रह सकूं। तब प्रभु करेंगे, पर इच्छा हमारी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हमारी इच्छा नहीं है कि हम ऐसे लोगों के साथ अच्छे बने रहें, अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो हम भी बुरा करेंगे, तो डिफिकल्ट है ना, फिर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, जो हो रहा है, जो बोल रहे हैं बोलने दो, मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु उनके भी साथ है, प्रभु उनसे भी प्रेम करता है, प्रभु मुझसे भी प्रेम करते हैं, तो पता है आप क्या करेंगे? आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो, है ना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने ऐसे ही नहीं लिखी कोई भी बात। प्रभु जानते थे कि ऐसा समय आएगा जब लोग आपको सताएंगे, आपको परेशान कर देंगे, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, चाहे आपके घर वाले हो, बाहर वाले हो, कोई भी क्यों ना हो। समय आएगा जब सताव आएगा, जब आपसे बैर किया जाएगा, जबकि आपकी कुछ गलती भी नहीं होगी, और आप सोच रहे होंगे क्यों करा जा रहा है मेरे साथ ऐसा। प्रभु इन सारी चीजों को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज से आपको एक काम करना है, आपको उन लोगों के लिए जो आपको सता रहे हैं, आपको उनसे प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु से कहना है प्रभु आप इनसे बात करिए, आप इनके हृदयों को बदलिए। पता है बहुत आसान होता है कहीं से अलग हो जाना, है ना, लड़ाई झगड़े कर लेना, लोगों से अलग हो जाना ज्यादा आसान है ना, पर ये उस समय तक के लिए आसान है जब हमने डिसाइड करा, हमने गुस्से में किसी बात को बोल दिया, ठीक है अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, है ना, अब नहीं जाएंगे हम उस स्थान पर पता है बाद में ये बातें हमें परेशान करती हैं, क्योंकि प्रभु के बच्चे हैं हम, है ना। जब तक प्रभु नहीं कह रहे कि आपको स्थान से अलग होना है, तब तक आपको नहीं होना। जब प्रभु कह रहे हैं तब अलग बात है, तब डिफरेंट चीज हो जाती है, तब हमें अलग होना ही पड़ता है। पर जब तक प्रभु आपको नहीं कह रहे हैं और आपकी फीलिंग्स आपसे कह रही है कि
उस स्थान से हट जाओ। आपके सर्कमस्टांसेस आपको ये दिखा रहे हैं कि नहीं, आपको वहां से हट जाना है, क्योंकि आप अपनी देह की बात सुनकर चल रहे हैं। जितनी बार आप अपनी देह की बात सुनकर चलेंगे, उतनी बार आप लोगों के भीतर बुराइयों को देखेंगे, उतनी ज्यादा बुराइयां आपको लोगों के भीतर दिखने लग जाएंगी। लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चलेंगे, तब आप सारी बुराइयां देखने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी आप शांत रहेंगे, आप उनसे प्रेम करेंगे, आप मेल कराएंगे। जब आपको दिखेगा ना कि नहीं, 4 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और आपके बुरे बन जाने की वजह से, आपके ऊपर सारी चीजें ब्लेम ले लेने की वजह से उनके बीच में मेल आ सकता है, पता है, फिर आप ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आप अपने आप को बुरा कर लेंगे, है ना। उनकी नजरों के सामने आप कहेंगे ठीक है, अगर मेरे बुरा बनने से उनके बीच में मेल हो रहा है तो ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रभु आपको, जब आप अपने आप को कहेंगे कि ठीक है, प्रभु के सामने आप रख देंगे, प्रभु ठीक है, अगर मेरे लिए चीजें रखी है आपने, ऐसा ही रखा है तो ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा, बन जाने दीजिए मुझे बुरा उन सबके सामने। है हिम्मत इतनी कि हम कह सके कि नहीं ठीक है, 4 लोगों के लिए मेल कराने के लिए, उन लोगों के भीतर दोस्ती करने के लिए, क्या हम कह सकते हैं कि ठीक है मैं बुरा बन जाऊंगा? क्या मैं ये बात कह पाऊंगी जब सिस्टर निशा से मेरी लड़ाई हो जाएगी कि ठीक है, ब्रदर योएल और सिस्टर निशा को साथ में रहने दो, अगर मैं बुरी बन रही हूँ, भले मेरी गलती नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, है ना, उन दोनों को साथ में रहने दो, वरना मैं निशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, है ना, सिस्टर निशा के लिए, कि वो कंफ्यूजन में आ जाएंगी, वो डाउट में आ जाएगी कि वो कहाँ जाए, वो किसकी सुने। तो एक स्टेप पीछे ले लेना मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं प्रभु को सुन रही हूँ, मैं जानती हूँ कि नहीं, भले मेरी गलती नहीं है, भले मेरी लड़ाई हो गई है, लेकिन मेरे लिए इस समय बेहतर ये है, प्रभु मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊं। अगर मेरे पीछे हटने से सब कुछ ठीक हो रहा है बाकी लोगों के जीवन में, तो वो ज्यादा बेहतर है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का वचन? कि जो मेल कराने वाले हैं। कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें लोगों का मेल कराना पड़ता है। बहुत से कम लोग बचे हैं आज के संसार में जो अपने आप को पीछे रखें, जो सब कुछ सह लें, चुपचाप रहें और चीजों को खराब ना करें। क्या आप उनमें से हैं जो सब कुछ देखते हुए भी कि सब कुछ गलत हो रहा है, सारी चीजें आपके विरोध में है, लेकिन फिर भी आप चुप होना ज्यादा बेहतर समझते हैं? क्योंकि आप जानते हैं आपका बोलना उस समय चीजों को खराब कर सकता है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर चल रहे होते हैं, आपको मालूम होता है इस समय मुझे चुप रहना है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आज सिर्फ एक अद्भुत बात सिखाना चाहते हैं आप सबको कि आप मेल कराने वाले बने, जैसे यीशु मसीह ने मेल कराया उस सिचुएशन में भी, जब सब उनके लिए गलत बातों को बोल रहे थे, तब भी वो शांत रहे, सिर्फ इस वजह से कि उन 2 राजाओं के बीच में मेल हो जाए। क्या आप और मेरा जीवन ऐसा है कि हम शांत हो जाए? पता है बहुत डिफिकल्ट है शांत रहना, चुप रहना, सब कुछ सहते रहना। सहना आसान नहीं होता है ना। जब हम गलत नहीं होते तब तो बिल्कुल भी नहीं होता, गलत होते हैं तो फिर भी सहन कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, पर जब हम गलत नहीं होते तब बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन प्रभु हमें यही सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि हमें चुप रहना है, हमें शांत रहना है, हमें मेल कराने वाला बनना है, लोगों के भीतर प्रेम को उत्पन्न करने वाला बनना है, उसके लिए चाहे हमें क्यों ना कभी कीमत चुकानी पड़ जाए। क्या आप रेडी हैं कि आप उस कीमत को चुकाएं? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको चाहेंगे, जैसे हेरोदेस चाह रहा था ना यीशु मसीह से कि वो उसे चिन्ह दिखाए, यीशु मसीह कुछ कामों को करके दिखाए। ऐसे ही कई बार होगा, लोग आपसे चाहेंगे कि आप उनकी मर्जी को करें, उनके तरह से काम करें, पर आप उस सिचुएशन में वो करिएगा जो प्रभु आपको कहेंगे, और फिर वो चाहे आपको पीछे हटना क्यों ना हो, चाहे आपको बुरा बन जाना ही क्यों ना हो। क्योंकि प्रभु, अगर आप उस समय पता है पीछे हट जाएंगे, उस समय आप चुप रहेंगे, सब कुछ सह लेंगे, प्रभु आपको बड़ी महिमा में लेकर जाएंगे, प्रभु आपको उससे भी अद्भुत रिस्पेक्ट दिलाएंगे, प्रेम दिलाएंगे। आपके उस समय शांत रहने से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अगर आप मेल कराने वाले बनेंगे, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु आप महान है, आपके जैसा प्रभु कोई नहीं है। पर प्रभु आज की इस शाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे यीशु मसीह आप उस समय में भी जब सब आपको गलत ठहरा रहे थे प्रभु,
तब आप शांत रहे प्रभु। और उस समय में परमेश्वर आपने दूसरों के लिए मेल का द्वार खोला परमेश्वर, दूसरों के लिए प्रेम का बीज बोया परमेश्वर। चाहते कि प्रभु हम भी चाहे कितने भी सताव से क्यों ना गुजर रहे हो प्रभु, चाहे कितनी भी बातों हमारे लिए क्यों ना हो रही, चाहे हम कितना भी कुछ क्यों ना सुन रहे हो अपने लिए, प्रभु आप हमें ऐसा बनाइएगा कि हम भी मेल कराने वाले ठहरे, सब कुछ सहते हुए प्रभु आपकी ओर दौड़ने पाए, उस इनाम के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, उसके लिए हम दौड़ने पाए परमेश्वर। इन संसार की बातों से प्रभु जो परमेश्वर मैटर नहीं करती पिता, आप हमें बचा के रखिएगा प्रभु। हमारे कान, हमारा हृदय, हमारी आत्मा परमेश्वर हर वक्त आपकी ओर लगी रहे प्रभु। हम अपने आप को वैसा देखने पाए जैसा आप हमें देखते हैं, जैसा आप चाहते कि हम करें प्रभु, हम वैसा करने पाए परमेश्वर। पिता आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रही हूँ परमेश्वर, जो इस समय सताव को महसूस करते हैं प्रभु, जिनके मन में कई बार ये सवाल आया है परमेश्वर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रभु मैं निश्चय जानती हूँ कि आपने आज इनसे बात की है, आपने इन्हें सिखाया है कि ये मेल कराने वाले संतान है परमेश्वर, ये वो लोग हैं परमेश्वर जिन्हें आपने चुना है कि ये आपकी पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। क्योंकि प्रभु सचमुच जब ये शांत रहकर मेल कराने वाले ठहर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती कि ये ऐसे ही आप में बने रहें परमेश्वर। आप इन्हें और ज्यादा ब्लेस करें, और ज्यादा पेशेंस दे परमेश्वर, और ज्यादा सहन शक्ति दे पिता, कि ये सब कुछ सहते हुए प्रभु आपके करीब आ जाए। और परमेश्वर मैं इस बात को आप में होकर डिक्लेयर करती हूँ प्रभु कि जो लोग परमेश्वर आज आपके लिए प्रभु सह रहे हैं, आपके नाम के निमित्त परमेश्वर शांत है, चुप है प्रभु, वो बड़ी ब्लेसिंग्स को प्रभु, बड़ी महिमा को आने वाले दिनों में देखेंगे परमेश्वर। मैं इन सबको आपके नाम से ब्लेस करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।